प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 चल रहा है अपना। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 में हम लोग 5 प्रश्न पढ़ चुके हैं। अब हम लोग 6वां प्रश्न पढ़ेंगे। ये जितने भी मैं आपको प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह में प्रश्न करा रहा हूँ, ये सब आपके लिए नया नहीं है। इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये प्रश्न आ भी रहे होंगे, फिर भी ये रिवीजन के तौर पे हमारा चल रहा है। तो आपको इसको ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि समझो आपका 2 बार हो गया। एक बार मैंने कराया था जब प्रश्न संग्रह, फिर हमने उदाहरण कराया तो 2 बार रिवीजन हो गया। अब मैं प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह करा रहा हूँ, समझो तो आपका 3री बार रिवीजन चल रहा है। तो आप इसको ध्यान से समझिए, जहां डाउट हो उसको पूछिए। ये देखिए, ये टाइप का क्वेश्चन हम 3री बार करने चल रहे हैं। निम्नलिखित युगपत समीकरणों को हल करो। तो आपको बताया गया था कि जब नीचे चरांक हो, ये देखिए x और y जब नीचे हो, तब आप समझ जाइए कि उसको हम डायरेक्ट हल नहीं करना, अपने को उसको पहले दूसरे चरांक में बदलना है। बदलने के बाद तब उसको हल करना है। अब जैसे यहाँ देखिए 2/x है ना, तो 2 को बाहर कर लो, क्योंकि देखो हम इसमें आप कंफ्यूज मत होना। जैसे 2/x है तो उसको 2 गुणे 1/x लिख सकते हैं। 2/x को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 1/x लिख सकते हैं। और जब आप 2 गुणे 1/x लिखोगे, तब आप वो जो 2 दिख रहा है ना, उस 2 को आप बाहर लिख सकते हो। ये तो समझा ना, 2 के 2/x, मान बदला नहीं। अब ये जो 2 रहता है उसको बाहर कर लो और 1/x को ऐसे ब्रैकेट में लिख दो। इसी तरीके से यहाँ देखिए 2/3y है, तो 2/3y को आप ऐसे लिख सकते हो, 2/3 ये देखिए गुणे 1y। तो 2/3 को बाहर कर लिया और 1/y को अंदर। चेक कर लो, 2/3 यहाँ 2 गुणे y, यहाँ 3 गुणे y, 2 गुणे y, 2 गुणे 1, 3 गुणे y। तो इधर 2/3 को बाहर कर लिया, 1/y को अंदर। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 2 को बाहर किया तो 1/x, यहाँ से 2/3 को बाहर किया तो 1/y बराबर 1/6। ऐसे दूसरे समीकरण में जब आप 3 को बाहर करेंगे तो 1/x बचेगा, क्योंकि 3/x को आप क्या लिख सकते हो? 3 गुणे 1/x, तो 3 को बाहर कर लिया, 1/x बच गया। ऐसे ही 2/y को आप 2 को बाहर करेंगे, 2/y को आप 2 गुणे 1/y लिख सकते हो, 2 को बाहर कर लिया, 1/y को अंदर। तो संख्याएं जितनी रहेंगी ना, उसको बाहर करके इसको 1/x, 1/y, 1/x, 1/y के रूप में इसको लेकर आना है। उस रूप में लाने के बाद तब इसको हम क्या करेंगे? अब ये जो देखिए दोनों समीकरणों में 1/x, 1/x दिख रहा है, तो इसको आप मान लेंगे m। इसको समीकरण 1 बोला, समीकरण 2। तो समीकरण 1 तथा 2 में 1/x को क्या मानेंगे? m, और 1/y को क्या मानेंगे? n। तो अभी इसको इसकी जगह m लिख देना है और इसकी जगह n। तो 2m प्लस 2 देखिए 2m हो जाएगा, यहाँ 3m हो जाएगा, यहाँ 2/3n हो जाएगा, यहाँ 2n हो जाएगा। तो ये देखिए समीकरण बन गया ना। इधर देखिए 2m, 2 इसकी जगह m, तो 2m प्लस 2/3 इसकी जगह पे n इक्वल टू 1/6। ऐसे दूसरे में 3m प्लस 2n इक्वल टू 0। ये समीकरण 3 बन गया, समीकरण 4 बन गया। अब ये जो समीकरण है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बटा का। ये देखिए यहाँ बटे में है, इस बटे को खत्म कर सकते हैं। इस बटे को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि 3 और 6 का लसावी क्या होता है। अब देखिए लसावी कैसे निकालते हैं। लसावी निकालने का तरीका है तो बहुत सारे तरीके, लेकिन एक सिंपल तरीका है। जैसे देखिए अभी हर क्या करना है, ये समीकरण का मेन प्रॉब्लम क्या है? ये तो हमारा सही है, इसमें कहीं पे भी बटा नहीं है, पहले m है, फिर n है, फिर संख्या है, तो सब सही है। ये समीकरण गड़बड़ है। इसको क्या करेंगे? इस समीकरण में बटा को खत्म करना है। तो ये जो नीचे बटे में संख्याएं हैं 3 और 6 ना, उसका लसावी लेंगे। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे। जब समान संख्या आ जाएगी वहीं पे छोड़ देंगे।
जैसे 3 एक्के 3, 3 दूना 6, यहाँ 6 एक्के 6, यहाँ 3 एक्के 3, 3 दूना 6, यहाँ 6 एक्के 6। ये देखिए दोनों में 6 आ रहा है। इसका मतलब हमें 6 से गुणा करना है। इसमें कितने से गुणा करना है? 6 से। कैसे समझा? यहाँ 3 के पहाड़े में गए, 6 के पहाड़े में गए, 3 के पहाड़े में 6 आता है, 6 के पहाड़े में 6 आता है, तो हमें 6 से इस पूरे समीकरण में गुणा करना है। तो यहाँ देखिए लिखा है समीकरण 3 में 6 से गुणा करने पर। अब यहाँ थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, आप पहले इतना ही देखो कि समीकरण 3 में कितने से गुणा करेंगे? 6 से। अब जब आप यहाँ पे 6 से गुणा करोगे तो आएगा कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि जब इस समीकरण में 6 का गुणा करोगे तो क्या होगा। ये देखिए समीकरण है ना, इसमें 2m है, इसमें भी 6 का गुणा करो, 2/3n है, इसमें भी 6 का गुणा करो, और 1/6 है, इसमें भी 6 का गुणा करो। चेक करो, 2m में भी 6 का गुणा, 2/3n है, उसमें भी 6 का गुणा, 1/6 है, उसमें भी 6 का गुणा। यहाँ ये तो 1, 2, 3 पद है। यहाँ देखिए ये 6 दूना 12m आ जाएगा, 6 दूना 12m। यहाँ से ये 3 से इसको काटेंगे, 3 दूना 6, 3 से इसको काटेंगे, 3 दूना 6, और 2 दूना 4n आ जाएगा। इधर देखिए 4n, इधर 6 और 6 कट के 1 बचेगा, इधर 1। तो देखिए गुणा करने के बाद ये आ गया, इसको समीकरण 5 बोल दिया। अब इन दोनों समीकरणों को देखेंगे, समीकरण 4 और 5 को देखेंगे। समीकरण 4 में 2n है, इसमें 4n है, तो हम अगर इसमें 2 का गुणा कर दें समीकरण 4 में तो ये भी 4n बन जाएगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि अब हम इसको हल कर रहे हैं कौन सी विधि से? गुणांक समान करने की विधि से। तो यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे तो समीकरण 4 में 2 से गुणा करने पर, यहाँ देखिए समीकरण 4 में 2 से गुणा करने पर, यहाँ उसने एक ही लाइन में दोनों लिख दिया कि समीकरण 3 में 6 से और समीकरण 4 में 2 से, डायरेक्ट कर दिया। जबकि आप क्या करना कि यहाँ पे केवल इतना ही लिखना, समीकरण 3 में 6 से गुणा करने पर समीकरण 5 मिलेगा। फिर ये जो लाइन है ना, समीकरण 4 में 2 से गुणा करने पर, इसको यहाँ डाल देना। समीकरण 4 में 2 से गुणा करने पर तब आपको समीकरण 6 प्राप्त होगा। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 3 में 6 से गुणा करने पर ये समीकरण 5 मिलेगा, और समीकरण 4 में 2 से गुणा करने पर समीकरण 6 मिलेगा। अब ये आपको समीकरण 5 और 6 मिल गया। ये जो समीकरण मिल गए, इन समीकरणों को अब देखना है कि ये b+4n, ये b+4n दोनों प्लस प्लस है, तो अपने आप कटेगा नहीं, अपने आप नहीं कटेगा तो क्या करना? घटाना पड़ेगा। समीकरण 5 में समीकरण 6 को घटाने पर, ये देखिए समीकरण 5 ले लिया, उसमें समीकरण 6 घटाने पे यहाँ पे चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो यहाँ ये माइनस लगा दीजिएगा। ये बता रहा है कि घटाते हैं, घटा रहे हैं। ये देखिए चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। इधर ये प्लस है, ये माइनस है, घटेगा 12m में 6m घटेगा तो 6m, बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस। ये 4n कट जाएगा, और 1 में से 0 जाएगा तो 1, 6m बराबर 1, m बराबर ये 6 बटे में आ जाएगा, m बराबर 1/6। ये देखिए m का मान आ गया आपको कितना? 1/6। अभी जो m का मान है उसको आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो जो थोड़ा सिंपल समीकरण दिखे उसी में रख दीजिए। जैसे समीकरण 4 सबसे सिंपल दिख रहा है तो समीकरण 4 में रख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे समीकरण 6 में रखा है उसने। समीकरण 6 में m बराबर 1/6 प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 6 में रख दिया। देखो इधर 6m + 4n = 0, m की जगह 1/6। देखिए m का मान 1/6 है, तो पहले समीकरण 6 ले लिया, फिर उसमें m की जगह 1/6 लिखा। यहाँ से 6 और 6 कट जाएगा, 1 धन 4n बराबर 0। 1 बराबर उधर जाएगा तो -1 होगा, 4 का गुणा उधर जाके भाग, तो इस तरीके से n का मान आ गया। अब m तथा n का मान प्रतिस्थापित करने पर, अब देखिए m का मान कितना है? m का मान है 1/6, और m की जगह हम कितना रखेंगे? m की जगह हम रखेंगे 1/x। m की जगह 1/x रखेंगे, n की जगह 1/y रखेंगे। तो ये देखिए m बराबर 1/6 है, तो m की जगह 1/x रखोगे तो 1/x बराबर 1/6 हो जाएगा। इधर देखिए 1/x बराबर 1/6, फिर ये गुणा करेंगे x बराबर 6। ऐसे n की जगह 1/y रखेंगे, n की जगह 1/y बराबर ऋण 1/4, फिर ये गुणा करेंगे y बराबर ऋण 4।
तो इस तरीके से x का मान 6 आ जाएगा, y का मान 4.5 आ जाएगा। ऐसे ही दूसरा देखते हैं। दूसरा आपका है, ये सब में क्वेश्चन है सेम। यहाँ पे देखेंगे तो वही करना है, 7 को बाहर निकालेंगे, 1/2x धन 1 हो जाएगा। यहाँ 13 को बाहर निकालेंगे तो 1/y धन 2 हो जाएगा। यहाँ पे भी 13 को बाहर निकालेंगे, 1/2x धन 1 हो जाएगा। यहाँ पे 7 को बाहर निकालेंगे तो 1/y धन 2 हो जाएगा। ये 27 और 33 ऐसे रहेगा। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2। अब यहाँ पे देखिए तो दोनों ब्रैकेट में सेम दिख रहा है, 1/2x + 1/2x + 1। तो 1/2x + 1 को m मान लिया, 1/y + 2 1/y + 2 1/y + 2 को n, यहाँ पे थोड़ा गलती है, इसको मानेंगे n मान लिया। फिर ये देखिए इसको दोनों समान है ना, जो ब्रैकेट वाला भाग समान है, एक को m मानना है और दूसरे वाले ब्रैकेट वाले समान भाग को n मानना है। तो इसको m मान लिया, इसको n। अब यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, समीकरण क्या बनेगा, 7m + 13n = 27। देखिए इसकी जगह m हो जाएगा, इसकी जगह n, तो 7m + 13n = 27। इधर 13m + 7n = 33। यहाँ पे देखो ये कुछ गलतियां किया इन्होंने, यहाँ पे ये 33 आएगा, बराबर ना, ये 33 है तो यहाँ 33 आएगा, तो ये 33। अब ये समीकरण 3 हो गया, समीकरण 4। समीकरण 3 और 4 को हल करना है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे कैंची विधि का यूज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे m का गुणांक और यहाँ n का गुणांक दोनों समान है, 7 और 7, और इसका n का गुणांक इसके m के गुणांक के बराबर है, 13 और 13। तो मैंने बताया कि जब ऐसा हो कि पहले वाले समीकरण के m का गुणांक दूसरे वाले समीकरण के n के गुणांक के बराबर हो, और पहले वाले समीकरण के n का गुणांक दूसरे वाले समीकरण के m के गुणांक के बराबर हो, तो फिर वहां कैंची विधि का प्रयोग करते हैं। तो कैंची विधि का नियम क्या होता है, कैंची विधि में हम एक बार समीकरण को घटाते हैं, एक बार जोड़ते हैं, एक बार घटाते हैं। एक बार इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे, फिर इन दोनों समीकरणों को घटाएंगे, उससे हमें 2 समीकरण और प्राप्त होता है, फिर उसको एक बार फिर जोड़ते हैं। चलिए पहले जोड़ेंगे, समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर ये समीकरण 3 लिख दिया, उसके नीचे समीकरण 4, 13 और 7 20m, 13 और 7 20n, 33 में 27 जोड़ेंगे 60। सब में 20 का भाग जा रहा है, तो प्रत्येक पद में 20 से भाग देने पर यहाँ 20 का भाग देंगे, 20 कटेगा m आएगा, यहाँ 20 कटेगा तो n आएगा, यहाँ 20 का भाग देंगे तो 20 तिया 60। ये देखो यहाँ 20 से भाग देंगे 20 कट जाएगा m, यहाँ 20 से भाग देंगे 20 कटेगा n, और यहाँ 60 में 20 का भाग देंगे 20 तिया 60। ये समीकरण 4 तक हो चुका था, तो समीकरण 5। अब समीकरण 4 में समीकरण, ये देखिए समीकरण 4 और 3 को घटाने पर, समीकरण 4 में 3 को घटा रहे हैं, चाहे आप 3 में 4 को घटाओ, उससे कोई फर्क नहीं। ये 4 में 3 को घटा रहे हैं, समीकरण 4 में समीकरण 3 को घटाने पर पहले समीकरण 4 लिख दिया, उसके नीचे समीकरण 3 लिख दिया। घटाएंगे तो यहाँ माइनस चिन्ह लगा दीजिए, जो बताएगा कि आप चाहे इसको लगाओ चाहे मत लगाओ। ध्यान रखो, ये लगाना कोई कंपलसरी नहीं है, आप लगाते हो तो ठीक है, नहीं लगाते हो तो। नई बुक में उन्होंने लगाना शुरू किया है, और पहले ये नहीं लगाया जाता था। तो अभी देखिए, जब घटाएंगे तो नीचे चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। यहाँ प्लस माइनस घटेगा, 13 में से 7 गए 6m, यहाँ पे प्लस माइनस घटेगा, 13 में से 7 गए 6n, और इधर प्लस माइनस घटेगा, 33 में 27 गया 6। बड़ी संख्या के सामने प्लस, यहाँ बड़ी संख्या के सामने माइनस, यहाँ बड़ी संख्या के सामने प्लस। सब में 6 का भाग जाएगा, सब में 6 का भाग दे दीजिए। यहाँ 6 का भाग देंगे तो m बचेगा, यहाँ देखिए 6 का भाग देंगे तो 6 कट जाएगा m, यहाँ 6 का भाग देंगे 6 कटेगा n, यहाँ पे भी 6 के 6 1 आएगा। ये देखिए प्रत्येक पद में 6 से भाग देने पर, तो समीकरण 6 प्राप्त होगा। ये समीकरण 5 और समीकरण 6 को फिर लिखेंगे जोड़ने पर, समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर। ये देखिए समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर, तो समीकरण 5 ले लिया, उसके नीचे समीकरण 5 लिखा, फिर 6। इधर देखिए n और n कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, और इधर m और m जोड़ के कितना हो जाएगा 2m, और 3 और 1 4, फिर 2 का उधर जाके भाग होगा, तो m बराबर 4/2, 2 दूना 4, m बराबर 2 आएगा। m का मान कितना आएगा 2, m का मान 2 आ गया। तो जो m का मान है उसको किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, समीकरण 5 में रखा इन्होंने,
ये समीकरण 5 है, m प्लस एन इक्वल टू 3। इसमें m का मान 2 रख देंगे तो 2 उधर जाके पक्षांतर होगा तो n का मान 1 आ जाएगा। ये देखिए +2 उधर जाके माइनस हुआ तो 3 में से 2 गया, n का मान 1। अब m तथा n का मान प्रतिस्थापित करने पर अब देखिए m बराबर कितना आया है 2 और n बराबर कितना आया है 1, यही ना। यहां से देखिए m का मान 2 आया है और n का मान 1 आया है। तो यहाँ m का मान 2, n का मान 1। अब जो m को माना था और n को, वो जो m का मान माना था और n का, उसको यहाँ रख देंगे। क्या माना था एक बार फिर से देखिए, m को आपने माना था 1/2x + 1 और n माना था 1/y + 2। तो m की जगह मैं लिखूंगा 1/2x + 1 और n की जगह 1/y + 2। ये देखिए m की जगह पे 1/2x + 1, m की जगह क्या लिख दिया 1/2x + 1 इक्वल टू 2 और n की जगह पे 1/y + 2। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे मान रख दिया m की जगह 1/2x + 1, n की जगह 1/y + 2। अब इधर देखिए यहाँ पे तो ये भाग है, इधर जाके गुणा हो जाएगा, इधर 1 बचेगा, ये भाग में तो उधर 2 के साथ गुणा हो जाएगा, 2 का 2x + 1 से गुणा, ऐसे यहाँ y + 2 का उधर जाके गुणा, 2 दूना 4x, 2 1 के 2, 1y, 2 1 के 2, ये 2 यहाँ से देखिए 2 इधर आके पक्षांतर होगा तो यहाँ एक स्टेप इन्होंने कम किया है, आप बढ़ा सकते हो। +2 इधर आके -2 हो जाएगा, तो फिर प्लस माइनस घटता बड़ी संख्या का चिन्ह, 2 में से गया 1, बड़ी संख्या के सामने माइनस, और यहाँ पे भी वही 2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस घटता बड़ी संख्या का चिन्ह, 2 में से गया 1, बड़ी संख्या के सामने माइनस। और इस तरीके से 4x = -1 आएगा, x = -1/4, ये बटे में आ जाएगा 4, तो x का मान आ गया -1/4, ऐसे y का मान कितना आ गया -1, तो x = -1/4, y = -1। इस तरीके से 2 क्वेश्चन आपका हो गया।